औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है बेसिकली ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। वो इस लिहाज से कि जब मैट्रिक के स्टूडेंट्स मैट्रिक कर जाते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आगे वो किस फील्ड में जाएं। मिसाल के तौर पे वो ICS करें, प्री इंजीनियरिंग करें, प्री मेडिकल करें, FA करके आगे डिग्री करें, या वो डिप्लोमा करें कोई मैट्रिक के बाद। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको उन दोनों के दरमियान फ़र्क भी बताऊंगा और जो मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, नॉलेज है इन फील्ड से रिलेटेड मालूमात का, वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिर आखिर में जाके आपने खुद उसका तजिया करना है, खुद एक फाइनलाइज करना है कि आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि इस वीडियो के दरमियान मैं बहुत सी अहम बातें इन दोनों फील्ड्स से रिलेटेड आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स होते हैं। बेसिकली मैट्रिक के स्टूडेंट्स के बाद जब मैट्रिक कर लेते हैं, ठीक है, तो बेसिकली मैट्रिक के बाद बहुत से लोग, मैंने ये भी पढ़े लिखे लोगों से ये सुना है, जो कि मुझे बहुत हैरानगी होती है कि आप क्या करेंगे जी, आप डिप्लोमा कर लें। बेसिकली मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा होता है, ठीक है जी, तो वो आप कर लें और उससे आपको बड़ा फ़ौरन जॉब मिल जाएगी, सारा कुछ आपका सेटल हो जाएगा। ये मैंने पढ़े लिखे लोगों से ये बातें सुनी है और वो ये चीज़ें बता रहे हैं जो खुद डिग्रीज कर रहे हैं, मतलब डिग्रीज कर चुके हैं या कर रहे होते हैं, वो डिप्लोमे की तरफ स्टूडेंट्स को माइल कर रहे होते हैं। और बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं, वो तो चले पेरेंट्स का हम आगे बात करते हैं कि ड्यू टू डिफरेंट कह सकते हैं अमाउंट के लिहाज से फाइनेंशली भी वो फैसला चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर डिप्लोमे की बात करें, ठीक है जी, आपने 3 साल का डिप्लोमा करना है। उसके लिए डिप्लोमे का फ़ायदा क्या? पहले तो कुछ डिप्लोमे के बेनिफिट्स देखते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस, वो साथ साथ आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले जी, डिप्लोमे के अंदर जब आप 3 साल का डिप्लोमा कर लेते हैं मैट्रिक के बाद, तो फिर आपको ये एक है कि डिप्लोमे के अंदर कि आपको जॉब फ़ौरन आपके लिए आपको मिल जाती है। आपको इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना पड़ता डिप्लोमा के अंदर। लेकिन जॉब जो होती है वो फ़ौरन आपको बहुत अच्छी पोस्ट की तो नहीं मिलती, लेकिन जॉब मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर अगर आपको डिग्री करें। दूसरा, जो इसकी अर्निंग होती है वो आपकी शुरू से स्टार्ट हो जाती है। डिप्लोमे के अंदर आपकी जो अर्निंग होती है बेसिकली वो स्टार्ट बहुत जल्दी हो जाती है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, वो डिपेंड करता है वर्क के ऊपर, लेकिन अर्निंग शुरू हो जाती है जल्दी इस डिप्लोमे के अंदर, डिप्लोमा करने के बाद। लेकिन इसके अंदर डिप्लोमा के अंदर एक चीज़ यहाँ पे ये है कि आप एक काम तक महदूद रहते हैं, वर्क आपका स्पेसिफिक होता है, मतलब आप उसमें कोई नई चीज़ नहीं सीखते, कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप कहेंगे जी अपनी जॉब के ड्यूरेशन के अंदर आप कुछ नई चीज़ें सीख के आगे जाएंगे, आपका ग्रेड बढ़ता जाएगा, नहीं। आप एज ए वर्कर काम कर रहे होंगे और आपका जो काम होगा वहाँ तक ही महदूद होगा। आप नई फील्ड्स, नई अपनी जॉब से नए फील्ड्स के अंदर नहीं जा सकेंगे। जॉब से रिलेटेड आप एक महदूद वर्कर के तौर पे काम कर रहे होंगे। एज ए डिप्लोमा सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद आप एज ए वर्कर आप ये फिर नहीं सोच सकते कि आपकी डे बाय डे आपकी जो है इम्प्रूवमेंट बेहतरी होगी। तो ये डिप्लोमा जो होता है ये वर्क स्पेसिफिक होता है, मतलब एक काम तक महदूद होता है। आप एज ए वर्कर है तो जो भी मिसाल के तौर पे उस डिप्लोमा के अंदर आप कोई काम कर रहे हैं एज ए वर्कर, आप वहीं पर महदूद है, ना उससे ऊपर जा सकते हैं ना उससे नीचे, आप अपने काम तक महदूद रहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग जो बेसिकली कह सकते हैं हम इस डिप्लोमे के अंदर बेनिफिट के लिहाज से कह सकते हैं, वो है जी कॉस्ट इफेक्टिव है ये मेथड। मतलब इसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, डिप्लोमा हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता एज़ कम्पेयर टू अदर स्टडीज़ जिसके अंदर आपको डिग्री हासिल करनी पड़ती है। कॉस्ट इफेक्टिव मेथड जो होता है बेसिकली, इस कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फीसेस या इस तरह अमाउंट जो डिग्री हासिल करने के लिए
2 साल मैट्रिक के बाद पढ़ने के बाद फिर 4 साल BS करना हो, उसके लिए आपको इतना जो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है वो इसमें इतना नहीं करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू डिग्री। प्रैक्टिकल नॉलेज की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है इसके अंदर डिप्लोमा के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू डिग्री, क्योंकि डिप्लोमा के अंदर मोस्टली जो होता है वो काम जो पढ़ाया जाता है या ज़्यादातर वो काम प्रैक्टिकल के ऊपर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी के अंदर इतना मतलब फोकस नहीं किया जाता। डिप्लोमा जो भी आप हासिल करते हैं उसके अंदर ज़्यादातर प्रैक्टिकल जो वर्क होता है उसके ऊपर काम किया जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ बेनिफिट्स से कुछ डिसएडवांटेजेस थे। मिसाल के तौर पर बेनिफिट्स मैंने आपको कहा कि जो आपको जॉब फ़ौरन मिल जाती है, अर्निंग जल्दी हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि जी प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होता है, लेकिन क्या आपको बहुत कम अरसे में और बहुत कम बजट के अंदर आप ये सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मेन नुकसान है कि आपका काम एक महदूद रहता है, आप उससे ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे और आ सकते हैं। आप एक कह सकते हैं एक ख़ास स्पेसिफिक काम से जुड़े रहेंगे और उसी काम के ऊपर आपको जॉब मिली रहेगी। आप कोई इंक्रीमेंट या आपको कह सकते हैं कि इंक्रीज़ आपका हो जाएगा जो शोबा वो नहीं होगा, आप एक महदूद रहेंगे, अपने वर्क के लिहाज से स्पेसिफिक रहेंगे। एज़ कम्पेयर टू अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री आपको पता है बेसिकली मैट्रिक के बाद जो होता है पहले आपको ICS, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, FA वगैरह करना पड़ता है। ये 2 साल करने के बाद फिर आप BS 4 साल का कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप अगर देखें डिग्री हासिल करने के लिए आपको मैट्रिक के बाद 6 साल लगाने पड़ते हैं, जबकि डिप्लोमा के अंदर आपको मैट्रिक के बाद 3 साल लगाना पड़ता है। एक तो टाइम डिफरेंस कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर डिग्रीज़ के अंदर बेनिफिट बहुत हैं, इसके भी डिसएडवांटेजेस। ये मैं नहीं कह रहा कि जी डिग्रीज़ के अंदर सिर्फ एडवांटेज ही हैं। डिग्री हासिल करने के बाद सबसे बड़ा एक जो नुकसान है कि आपको फ़ौरन अर्निंग नहीं होती एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा। डिप्लोमा हासिल करने के बाद आपको फ़ौरन जॉब मिल जाती है और आपकी अर्निंग चाहे कम ही हो स्टार्ट हो जाती है, जबकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिग्री हासिल करने के बाद आपको फ़ौरन जॉब नहीं मिलेगी, फ़ौरन आपकी अर्निंग नहीं होगी। अर्निंग के लिए पहले सबसे पहले तो जॉब ढूंढनी पड़ेगी, जॉब हंटिंग करनी पड़ेगी, जॉब ढूंढनी पड़ेगी, और अगर जॉब मिल भी गई तो बहुत ज़्यादा फ़ौरन अर्निंग नहीं होगी, कुछ इंटर्नशिप की बेस पर भी होता है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है डिग्री हासिल करने के बाद। अगर हम काम के लिहाज से बात करें कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या फील्ड के अंदर है, मतलब जिस तरह मैंने आपको कहा कि जी आप डिप्लोमा के अंदर एक स्पेसिफिक काम से रिलेटेड रहते हैं, आप क्या उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट या कोई बेहतरी नहीं ला सकते, या आप सिर्फ उस काम तक महदूद ही रहते हैं डिप्लोमा एज ए वर्कर के तौर पे। जबकि डिग्री के अंदर ये नहीं है, यहाँ पे वर्क फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब आप काम करने के साथ साथ रोज़ बरोज़ अब उस आपके काम में इम्प्रूवमेंट आ रही होगी। आपको जिस सॉफ्टवेयर हाउस में या जिस भी जगह पे काम कर रहे होंगे, आप डे बाय डे अगर अच्छा काम करते हैं तो आपके उसके अंदर ज़ाहिर बात है रोल चेंज भी हो सकता है। मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मुख्तलिफ फील्ड्स में आप जाके नई चीज़ें गैदर हासिल कर सकते हैं, डाटा हासिल कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, अपना नॉलेज एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप मुख्तलिफ शोबों में जाके वो चीज़ सीख सकते हैं। कोई स्पेसिफिक नहीं है डिग्री के अंदर, जबकि डिप्लोमा के अंदर एक स्पेसिफिक है, आप उससे उस दायरे से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये एक नुकसान फ़ायदा है डिग्री का, और जबकि डिप्लोमा के नुकसान है। मेन चीज़ जो वर्क फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब इसके अंदर सहूलत ये है कि आप 2-3 महीने यहाँ लगे, 4 महीने उधर लगे, 5 महीने इधर लगे, करते करते आपका एक्सपर्टीज़ आपकी बढ़ जाती है, नॉलेज आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। फिर उसके बाद मेन चीज़ इस तरह भी मैंने कहा कि आप इस तरह जब छोटी छोटे मुख्तलिफ कंपनीज़ के अंदर इस तरह की मालूमात हासिल करेंगे या जॉब करेंगे, आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ जाएंगी, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक्सपर्ट मतलब आप अपनी फील्ड के अंदर माहिर हो जाएंगे, आप मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर से काम करते हुए आएंगे। बिल्कुल आप फ़ौरन तो पहले तो जॉब नहीं मिलेगी, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, इसका डिसएडवांटेज है, थोड़ा सा आपको जॉब हंटिंग करनी पड़ेगी। कंपटीशन वैसे भी पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सख्त है एज इन कंपैरिजन ऑफ जॉब्स। अगर जॉब के साथ कंपैरिजन करेंगे, मुख्तलिफ जो जॉब्स होती हैं उसमें अंदर आपको फ़ौरन तो जॉब नहीं मिलती, डिग्री होल्डर्स को बहुत वेट करना पड़ता है। और अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं तो उसके लिए तो बहुत आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब अनाउंसमेंट होगी फिर उसके बाद सीट्स की अनाउंसमेंट होती है, फिर डिवीज़न लेवल पे और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर
कह सकते हैं प्रोविंशियल लेवल पे बहुत डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं जिसमें से गुजर के जाना पड़ता है। वो गवर्नमेंट जॉब की अलग कहानी, वो जॉब्स की अलग कहानी है। बेसिकली मैं बात डिग्री और डिप्लोमे की कर रहा हूँ। तो इसमें डिग्री में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप अपने, क्योंकि आपने नॉलेज भी, थ्योरी भी हासिल की होती है और साथ साथ प्रैक्टिकल अगर काम करें तो उसमें आप कह सकते हैं फिर ऐसा ऐसा इम्प्रूवमेंट आती है। लेकिन एक बात ये ज़हन में बिठा लें, सिर्फ डिग्री करने से आपको फ़ौरन कोई प्रैक्टिकल काम नहीं मिल जाता। डिग्री और जॉब के अंदर बहुत फ़र्क है। जब आप डिग्री की बात करते हैं, बहुत कम ही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल काम कराया जाए, थ्योरी पढ़ाई जाती है। और जब आप मार्केट के अंदर आते हैं वो चीज़ उसकी उल्ट होती है, बरक्स होती है। मार्केट के अंदर आपको प्रैक्टिकल काम के ऊपर ज़्यादा देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। उन्होंने थ्योरी नहीं देखनी, उन्होंने देखना है इस बंदे को सॉफ्टवेयर या सिस्टम के ऊपर काम करना आता है या नहीं आता, यस, जो इसको काम दिया जा रहा है क्या ये परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये सबसे मेन चीज़ डिग्री के अंदर मैं समझता हूँ कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज की जो है वो लैग बहुत है। मतलब लैग से मुराद बहुत कम काम कराया जाता है प्रैक्टिकल के ऊपर एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। अच्छा जी, उसके बाद सबसे बड़ा एक और फ़ायदा अगर हम कह सकते हैं डिग्री हासिल करने का, कि जब आप मुख्तलिफ लोगों के साथ मिल के काम करते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी लाइफ में जाते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ आपके साथ दोस्त होते हैं, कोलैबोरेशन होती है, बातचीत होती है, उठा बैठना होता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ आपका रब्ता भी होता है वहाँ पे, फिर मुख्तलिफ टीचर्स आपको मिलते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के। फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रहते हुए एक एनवायरनमेंट बन जाता है जिसके अंदर आप सारे एक नेटवर्क बना लेते हैं, जिसके अंदर आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। आप खुद दूसरे लोगों के साथ मतलब आपका नेटवर्क बढ़ जाता है, जिसकी बुनियाद पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, कनेक्शंस बन जाते हैं। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में काम करने के साथ साथ जब थोड़ा थोड़ा तजर्बा हासिल करते हैं तो वहाँ पे लोग आपको नए मिलते हैं। फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टीचर्स के साथ आपकी मुलाकात होती है। अगर अच्छे टीचर्स आपको गाइड करने वाले हैं तो वो आपको पॉजिटिव रास्ते की तरफ लेके जा सकते हैं। तो इसके अंदर एक सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि बेसिकली आपका जो नेटवर्क है वो इंक्रीज़ हो जाता है, लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं आप। फिर इससे आपको जॉब्स का पता चलता है, मार्केट का पता चलता है, आप बहुत सी चीज़ें नई सीखते हैं और आप खुद आगे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो डिप्लोमे के अंदर आगे पढ़ने वाले काम नहीं, आप एक महदूद होते हैं, आपको इतनी अर्निंग भी इतनी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू डिग्री के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होती है, अर्निंग ज़्यादा होती है अगर एक प्रॉपरली काम शुरू हो जाए। लेकिन वही मेन बात कि लोग कहते हैं कि जी हमें फ़ौरन पैसे मिले और डिग्री हमारे इतने 6 साल को इंतज़ार करिए, तो फिर डिपेंड करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। मेरी अगर अपनी राय ली जाए तो मैं डिग्री को ही अहमियत दूंगा एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा। लेकिन ये मैं अपने लिहाज से कह रहा हूँ, आप खुद डिसाइड करेंगे फाइनेंशियल बजट के लिहाज से, ठीक है जी, कि बजट के लिहाज से क्या आपकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है आपको। अगर बजट के लिहाज से सपोर्ट कर सकती है तो फिर डिग्रीज़ की तरफ जाएं। और अगर कुछ सिचुएशंस हैं फैमिली के अंदर बजट के लिहाज से तो आप आगे नहीं पढ़ सकते या आपको फ़ौरन जॉब चाहिए घर के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, तो फिर मैं कहूँगा कि आप फिर डिप्लोमा करें। क्योंकि डिप्लोमे के अंदर आपको ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। 3 साल के बाद, मैट्रिक के बाद आप अगर डिप्लोमा किसी भी फील्ड के अंदर करते हैं तो मोस्टली चांस होता है आपको जॉब फ़ौरन मिल जाती है। लेकिन ज़्यादा हम तनख्वाह हो, ये काम हो, ये तो अब कंफर्म नहीं है जो भी आपको मिलेगी, लेकिन जॉब मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू डिग्री लेवल। क्योंकि डिग्री के लिए 6 साल आपको सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर करने के बाद 4 साल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसमें आप कह सकते हैं आपका फ्यूचर सेव हो जाता है डिग्री के अंदर। डिप्लोमा के अंदर फ्यूचर प्रॉपरली सेव नहीं होता। लेकिन अगर आज की अगर कंपैरिजन करें तो जॉब्स ज़ाहिर सी बात है सारे जो हैं गवर्नमेंट वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब्स अब ज़्यादा हो गई हैं। गवर्नमेंट के अंदर जगह ही नहीं होती, अगर मिल भी जाए तो कंपटीशन बहुत सख्त होता है। तो इस लिहाज से आपने खुद ये डिसाइड करना है कि जी आपने किस फील्ड में जाना है। फाइनेंशली बजट के लिहाज से दे के चलना है और आपके घर की तरफ से जो इजाज़त मिलती है अगर वो आगे पढ़ा सकते हैं और आपके अंदर इंटरेस्ट भी है तो फिर मैं कहता हूँ जी आप डिग्री करें, प्रॉपर डिग्री हासिल करें। बिल्कुल जॉब के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन आप एक फ्यूचर बना सकते हैं बेहतर एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा। वहाँ पे तो आप स्पेसिफिक काम से रिलेटेड रहेंगे, ना कोई आपकी इम्प्रूवमेंट होनी है। लेकिन
ये भी नहीं कि मैं ये जो डिसएडवांटेज डिप्लोमा के बता रहा हूँ तो आप कहेंगे जी अब हमारी तो मजबूरी है फाइनेंशियल, तो हम आप कह रहे हैं आगे नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं होगा। तो डिप्लोमा ज़ाहिर सी बात है, ये भी हो सकता है कि आप उसमें जाके काम करें तो कोई इदारा आपको कोई ना कोई बेनिफिट साथ दे, लेकिन एज़ कम्पेयर टू डिग्री अगर सर कंपेरिजन किया जाए तो डिप्लोमा उतना अहम नहीं है जितना डिग्री है। तो आज की वीडियो के अंदर सिर्फ यही आप लोगों के साथ टॉपिक डिस्कस करना था कि मैट्रिक के बाद स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्या करें, डिप्लोमा करें या डिग्री करें। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बता दिए, अगर इन पॉइंट्स को अगर आप जहन में रख के आप डिसाइड करना चाहते हैं, आप फैमिली के साथ डिस्कस करें और जो आपको बेहतर फिर लगता है, मैंने अपनी राय भी आपको दी है, जो आपको बेहतर लगता है। बेसिकली आजकल अगर डिज़ाइट मैं अब ये भी कहूँगी डिग्री करके भी जॉब नहीं मिलती है, हकीकत है, चाहे डिप्लोमा करें या डिग्री करें, जॉब के लिए फिर भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये ना डिग्री कर लें आपके पास नॉलेज ही ना, फिर कहेंगे जी डिग्री तो कर लिया, आपने कहा था डिग्री के बाद जॉब मिल जाती है। तो लिहाजा नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज होना। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैंने पहले भी बताया प्रैक्टिकल के ऊपर काम बहुत कम किया जा रहा है। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज है खुद करें, खुद भी सीखें ना, कोई ज़रूरी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करना है, खुद भी लर्निंग करें। तो अगर आप ये कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिल सकती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जिनको गाइड करने के लिए आप खुद भी इन वीडियो को अगर आप गौर से आपने देख लिए तो आप खुद भी गाइड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।